मुंबई से मालेगांव विस्फोटक के 17 साल बाद विशेष एनआईए अदालत ने मुख्य आरोपी भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी को साबित करने के लिए भरोसेमंद साक्ष्य नहीं पेश कर सका। केवल शंका के आधार पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। अदालत ने सरकार को विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए व घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। विशेष जज A.K. लाहौटी ने कहा, अभियोजन पक्ष में ये तो साबित कर दिया कि बम विस्फोटक हुआ था, पर यह साबित नहीं कर पाया कि मोटरसाइकिल पर विस्फोटक रखा गया था। साथ ही वे ये भी साबित नहीं कर सका कि जिस मोटरसाइकिल से विस्फोट का दावा किया जा रहा है वे प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। विशेष जज ने जांच की खामियां उजागर करते हुए कहा, आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA के प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने कहा, यह गंभीर अपराध था, पर फैसले के लिए ठोस व मजबूत प्रमाण की जरूरत होती है। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे। इनमें से 5 पहले ही बरी हो चुके थे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, विस्फोटक में 6 नमाजी मारे गए और लगभग 100 घायल हुए थे। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। जानबूझकर की गई घटिया जांच और अभियोजन पक्ष ही आरोपियों के बरी होने के लिए जिम्मेदार है। ओवैसी ने पूछा, क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी? जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ। ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? दोस्तों, कुश्ती का भी अपना एक अलग मजा है। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, और इसमें वो चीज़ मिलती है क्योंकि इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है और अपने खान पीन का भी ध्यान रखता है। इसी वजह से उसकी सेहत बनी रहती है। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जोड़ होते हैं, कुश्ती होती है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि इंसान फिट फॉर होता है और उसके अंदर वो ताकत होती है। और एक चीज़ और है कि वो जब इस कुश्ती में लगता है तो वो हर एक नशे से दूर हो जाता है। उसकी सोच बन जाती है कि वो अपनी बॉडी पर ध्यान दे। तो कहते हैं ना, तंदुरुस्ती 1000 नियामत। तो साहब, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक से एक तंदुरुस्त इंसान है, क्योंकि वो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है। तो वो जिम हो, कुश्ती का अखाड़ा हो, तो वहाँ पर मेहनत की जाती है और अपनी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है। 50 बीमारियों से इंसान बचता है। तो साहब, आज आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं हमारी मेरठ
की शान और मेरठ की आन और बान जनाब मशहूर पहलवान निजाम खलीफा से। उनकी मेहनत आपको साफ दिखाई दे रही है। ये सब उनके स्टूडेंट हैं, उनके साथ बच्चों के साथ ये मेहनत कर रहे हैं और उनका ग्रुप काफी बड़ा है। और आपकी मुलाकात निजाम खलीफा साहब से करा रहे हैं, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार टाइम्स लाइव में। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम के बारे में और आपने इतना बड़ा संघर्ष किया और उसके साथ साथ किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे। मैं जो है अखाड़ा साबू मरहूम साबू पहलवान चलाता हूँ और जो कि फुलवारी शंभुदास गेट पे है। मरहूम साबू पहलवान का अखाड़ा वो चलाता हूँ, जिसमें मेरे पास 25 से 30 लड़के हैं और जो कि ज़िला लेवल से लेके नेशनल तक के मेरे पास लड़के हैं जो कि कुश्ती लड़ रहे हैं। और मैं सबको बच्चों को कराता हूँ एक्सरसाइज सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक निःशुल्क कराता हूँ और मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी। मेरे मुरसलीम पहलवान है, नेशनल पहलवान है। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले उनके कलवा गुजर जो हिंदुस्तान के टॉप के पहलवान है उनको हराया था। मेरे पास आफ्ताब पहलवान है नेशनल पैमाने का और चुन्नू पहलवान है, स्टेट पहलवान आदिल है मेरे पास। और ये बहुत सारे पहलवान में लड़ने वाले सुभान है, अबू ज़र है। और हमारा अखाड़ा बहुत अच्छा चलता है। और मेरठ ज़िले में हमारा ही एक अखाड़ा चल रहा है मट्टी का, जो कि ख़त्म हो चुकी थी मट्टी की कुश्ती, उसको परंपरा को हमने कायम रखा हुआ है। और हम बच्चों को जो है नशे से दूर रखते हैं और सबको कहते हैं कि एक्सरसाइज करिएगा, कुश्ती करिए, बॉक्सिंग करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन व्यायाम करिए रोज़ डेली, जिससे बच्चे मजबूत होंगे। और बच्चे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम दुश्मन को भी मारेंगे। और हम जो है बच्चों को निःशुल्क सिखाते हैं और बच्चे हमारे हर दंगल में जाते हैं। तो आपका ये अखाड़ा कितने सालों से चल रहा है जी? ये साबू पहलवान का अखाड़ा बहुत पुराना अखाड़ा है। ये शंभुदास के बराबर में है, फुलवारी में। साबू पहलवान मरहूम का अब उनका इंतकाल हो गया। उनका बेटा आरिफ जो है वो आते हैं, वो देखते हैं, प्रैक्टिस हम कराते हैं लड़कों को। वहाँ पर 25 से 30 लड़के हमारे पास आते हैं और रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और कुश्ती लड़ते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आपकी हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपके साथी कलाकार कुश्ती लड़ रहे हैं, जीते भी हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी नई जनरेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह रहना चाहिए, उनको अपना क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ, मैं बच्चों के बारे में कहना चाहता हूँ, बच्चे जो है नशे से दूर रहें और कुश्ती को अपनाएं, बॉक्सिंग अपनाएं, कोई भी गेम हो वो अपनाएं, जिससे उनका व्यायाम होता रहे और वो तंदुरुस्त रहें और मजबूत रहें और नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें और अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहें। बहुत अच्छा लगा। और ये जानना चाहते हैं हम भी कि एक आम आदमी को जिनके पास वक्त भी नहीं होता, तो उनको अपनी लाइफ में थोड़ा करने के लिए सुबह या शाम के लिए ऐसा क्या रोज़ का करना चाहिए जो वो आसानी से कर लें। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर, जैसे अगर टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो इंसान अपने लिए निकाल सकता है। अगर वो आधा घंटा अपने लिए निकाल लेगा, सुबह थोड़ी रनिंग कर ले, थोड़ा व्यायाम कर ले सुबह को। और अगर थोड़ा टाइम है तो तकरीबन 50 से 100 बैठक भी लगा सकता है आदमी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास लड़के हैं जो 1500 बैठक लगाते हैं, 1000 दंड लगाते हैं। लेकिन आम आदमी जो है कि अपना खाने पीने का ध्यान दे, सुबह सवेरे सूरज से पहले उठे, ऊपर वाले को याद करे, उसके बाद थोड़ा व्यायाम करे और उसको अपनी दिनचर्या चालू करे। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा। आज मुलाकात हमारी सूरजकुंड पार्क में ही आपसे हो गई। जी। और आप भी आते हैं और हम भी आते हैं। हाँ जी। तो हमें बहुत खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि आपसे मुलाकात हो गई। तो साहब, आज के लिए हम इतना ही, और बाकी दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आपके अखाड़े भी आएंगे और आपके जो अपने चेले हैं उनके बारे में भी हम कुछ दिखाएंगे। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा और हमारे चैनल के बारे में भी आप कुछ बोल दीजिएगा। नहीं, आपका चैनल जो है सच्चाई दिखाता है, जो हकीकत होती है वो दिखाते हैं, जो मतलब रियल बात होती है वो दिखाते हैं। कहीं कोई अपराध होता है आप सबसे पहले पूछते हो, बिल्कुल सही दिखाते हैं, हकीकत दिखाते हैं आपका चैनल। और सच्चा चैनल, आपका अच्छा चैनल, आप दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आप खूब तरक्की करें, आपका चैनल खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमारे चैनल को भी दुआएं दी, और हम आपका शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं और दोबारा मुलाकात फिर आपसे करेंगे ज़रूर।